मूवी की शुरुआत होती है हम दो मैरिड कपल जूलिया और फ्रांसिस को देखते हैं जो रोमानिया शिफ्ट हुए हैं। फ्रांसिस रोमानिया का है लेकिन जूलिया यूएसए की है। वो लोग कार से एक फ्लैट में पहुंचते हैं जहां उनका स्वागत मकान मालिक करती है। उन दोनों को कमरा दिखलाती है। वो लोग थके होते हैं तो वो सो जाते हैं। रात को जूलिया उठकर देखती है तो कोई आदमी खिड़की से उसे देख रहा होता है। वो उतना ध्यान नहीं देती और सो जाती है। सुबह होती है तो उसका हस्बैंड जॉब पर गया होता है। वो उस शहर में घूमने के लिए जाती है। घूमने के बाद वो रात में सो रही होती है तो वो खिड़की के पास जाती है। देखती है कि वो आदमी फिर से घूर रहा है। उसके बाद सुबह होती है। वो एक म्यूजियम में जाती है। वहाँ के आदमी उसे फोटो खींचने से मना कर देते हैं। जूलिया को शहर में घूमने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि आप सोच ही सकते हैं आपको तमिल भाषा नहीं आती। आप तमिलनाडु में गए जहाँ के लोग तमिल भाषा बोलते हैं। आपको सामान खरीदने और वहाँ पे रहने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि आप तमिल भाषा नहीं बोल सकते। अब वो लोग तमिल भाषा बोलते हैं। तो आपको इसी से पता लग गया होगा कि जूलिया को कितनी परेशानी होती है। उसका हस्बैंड उसके साथ होता है तो उसे ट्रांसलेट करके बताता है लेकिन वो जॉब पर रहता है तो उसे कौन बताएगा। जूलिया एक टॉय लेकर घर पर जाती है। वो सोचती है कि क्या वो आदमी सच में उसे देख रहा था या फिर उसका वहम था। वो खिड़की पर जाती है तो वो आदमी सच में उसे देख रहा होता है। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है। वो लोग बातें करने लगते हैं। उसके हस्बैंड कहता है कि चलो तुम्हें बाहर घुमाने लेकर चलो। वो लोग बाहर जाते हैं। उसे पुलिस दिखाई देती है। वहाँ पर क्राइम हुआ होता है। जूलिया को एक आदमी देख रहा होता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जूलिया बैठकर टीवी देख रही होती है। न्यूज़ पर रात की होने वाली क्राइम के बारे में बताया जाता है। जूलिया को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो रोमानियन भाषा था। अपने हस्बैंड को बुलाती है और ट्रांसलेट करने को कहती है। वो बताता है कि इस लड़की की मर्डर हुआ था और वो ज़्यादा कुछ नहीं बताता। ये देखकर जूलिया थोड़ा परेशान हो जाती है। उसका हस्बैंड पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो। वो बताती है कि कोई आदमी उसकी खिड़की से घूरता है। वो अपने हस्बैंड को दिखलाती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वो लोग उस बात पर उतना सीरियस नहीं लेते। फ्रांसिस कहता है कि शाम होने पर उसके दोस्त आने वाले हैं। उसके बाद शाम होती है। उसके दोस्त बातें कर रहे होते हैं लेकिन रोमानियन भाषा में बातें कर रहे होते हैं। तभी फ्रांसिस के दोस्त बताते हैं कि रात उस लड़की की मौत हुई। उसका गला काटकर मौत हुई। उसका गला धड़ से अलग कर दिया गया था। जो उसने किया था उसका नाम स्पाइडर है। स्पाइडर कितने लड़कियों को गला काट कर मार दिया है यह देखकर जूलिया शॉक हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुबह होती है। जूलिया एक कैफ़े में जाती है। उस स्पाइडर के बारे में सर्च करती है। उसे एक लड़की की वीडियो मिलती है जो बताती है कि वो स्पाइडर अकेले लड़कियों का पीछा करता है। यह सुनकर वो शॉक हो जाती है और इस कैफ़े से निकलकर रास्ते में जा रही होती है तो वो सोचती है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे देखती है तो वो आदमी उसका पीछा नहीं कर रहा लेकिन वो अपने काम पर जा रहा था। उसके बाद वो एक थिएटर में जाती है। वो वहाँ पर बैठी होती है। कोई आदमी उसके पीछे आकर बैठ जाता है। वो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो एक सुपरमार्केट में जाती है। वो सामान ले रही होती है तो एक आदमी उसे देखकर घूरने लगता है। वो सोचती है कि ये सब उसका वहम है। जूलिया जहाँ जहाँ जाती है वो वहाँ आता है। जब वो देखती है कि उसको घूर रहा है तो कुछ सामानों में लड़ जाती है और सामान गिर जाते हैं। जूलिया एक रूम में जाकर छुप जाती है। वो छुप कर देखती है कि वो आदमी उसे देख रहा है। वो आदमी सच में उसे घूर रहा होता है। वो एक कर्मचारी से बाहर जाने का रास्ता पूछती है। वहाँ से वो बाहर निकल जाती है। अपने घर पर जाती है। फ्रांसिस काम करके आता है। उसे सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ। वो उसे सुपरमार्केट में लेकर जाता है। उस आदमी से सीसीटीवी चेक करने को बोलता है। वो आदमी उसे चोर समझता है। वो दोनों जाकर सीसीटीवी वीडियो से उस आदमी को देखते हैं। वो सच में उसको देख रहा होता है लेकिन फ्रांसिस अभी भी उतना सीरियस नहीं होता। जूलिया उसका फोटो लेती है। वो लोग घर जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है। फ्रांसिस जॉब पर जाता है। जूलिया कुर्सी लगाकर खिड़की से उस आदमी को देखती है। शाम होती है। कोई दरवाजा बजा रहा था। उसका हस्बैंड लेट आने वाला है तो फिर है कौन। वो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं है। वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर एक औरत होती है जो अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है। वो रोमानियन भाषा बोल रही होती है इसलिए जूलिया को समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की उसे समझाती है कि वो क्या बोल रही है। उसके बाद वो लड़की अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाती है। जूलिया भी अकेले होती है इसलिए वो सोचती है क्यों ना मैं ड्रिंक कर लूँ। उसके बाद वो दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं और बातें करते हैं। तभी वहाँ पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आता है। वो उसे भगा देती है। जूलिया देखती है कि उस लड़की के पास एक गन है। ड्रिंक करने के बाद वो अपने रूम में जाती है। सोचती है कि सच में अभी भी वो आदमी देख रहा है। वो खिड़की से देखती है तो वो आदमी उसे घूर रहा होता है। तो वो अपने हाथ को हिलाती है। कुछ टाइम बाद वो आदमी भी हाथ को हिलाता है। कुछ टाइम बाद फ्रांसिस वहाँ पे आ जाता है। जूलिया सिगरेट पी रही होती है।
उसने तो सिगरेट पीना छोड़ दिया था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जूलिया उस आदमी के बारे में बताती है। फ्रांसिस खिड़की के पास जाकर देखता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। जूलिया कहती है कि मैं पुलिस को बुलाना चाहती हूँ और वहाँ पे पुलिस आती है। जूलिया उसे सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसका फोटो भी दिखाती है। वो पुलिस वाला उसके घर पर जाता है और साथ में फ्रांसिस भी जाता है ताकि उसे देख सके कि वो कौन है। फ्रांसिस वहाँ से आता है तो वो कहता है कि वो इस मोहल्ले में रहता है, सुपर मार्केट में जा ही सकता है। तुमको एंजाइटी है इसीलिए ये सब तुम सोच रही हो। इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। उसके बाद सुबह होती है। फ्रांसिस काम पर जाता है। जूलिया को कोई आदमी आता है, पीछे से उसके गर्दन में प्लास्टिक बांधकर उसे मार डालता है। वो उसका वहम था। उसके बाद वो बाहर जाती है। जूलिया उस आदमी को देखती है, उसका पीछा करती है। वो एक बार में काम करता है। वहाँ पर वो लड़की भी मिलती है। वो उससे पूछती है क्या वो उस आदमी को जानती है, लेकिन वो आदमी उसको नहीं जानती और उसको पता नहीं कि वो आदमी कौन है। जूलिया अपने घर आती है और उस लड़की के घर से आवाज आती है। मालकिन से कहकर उस दरवाजा खुलवाती है। तभी दरवाजा खुलता है तो एक कुत्ता होता है। वो मालकिन गुस्सा हो जाती है, उसके हस्बैंड को शिकायत करती है। फ्रांसिस आकर उसे समझाता है। उसके बाद अगले दिन उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है, वो आता है क्योंकि वो लड़की कई दिनों से फ़ोन नहीं उठा रही है। वो दोनों दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। जूलिया उस लड़के की हेल्प से उस आदमी को देखना चाहती है। वो उसे लेकर उस मकान में जाती है। वो लड़का उसका दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन वो खोलता नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है। जूलिया दरवाजे पर जाती है और बजाती है। वो दरवाज़ा खोल देता है। एक बूढ़ा आदमी होता है। वो देखकर वहाँ से जा रही होती है तभी वो आदमी दिखाई देता है। उसका नाम वचर होता है। वो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। जूलिया अपने घर पर होती है तो पुलिस वाला आता है। वॉचर ने पुलिस वाले से शिकायत किया था कि उसके पिता घर पर होने की वजह से जूलिया ने आकर उसके पिता को धमकाया और बहुत तेज से दरवाजा पीटे। वॉचर कहता है कि उसके पिता बीमार है, वो नहीं चाहता कि कोई भी उनको परेशानी है। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और समझौता करते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी अपनी वाइफ को एक पार्टी में लेकर जाता है। उस पार्टी में उन दोनों के बीच किसी बात पे बहस हो जाती है। जूलिया गुस्सा होकर वहाँ से रूम की तरफ जा रही होती है। तभी वो एक मेट्रो में होती है। वहाँ पे वॉचर मिलता है। उसे समझाता है कि मैं उसका पीछा नहीं कर रहा था बल्कि वो अपने पिता की हेल्प कर रहा था। वो खिड़की पर आकर इसलिए खड़ा होता है क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब रहती है और वो टेंशन दूर करने के लिए खिड़की के पास आकर खड़ा रहता है। जूलिया उसके प्लास्टिक में देखती है तो कोई चीज़ होती है। जूलिया वहाँ से सीधे अपने घर जाती है और अपना कपड़ा पैक कर रही होती है घर जाने के लिए। तभी उसके बगल से कमरे से कुछ आवाज़ आती है। वो उस रूम में जाती है। जाने से पहले मकान मालिक उसे देख रही होती है। वो उसके अंदर जाती है तो उस लड़की का सर धड़ से अलग हुआ था। वो देखकर शॉक हो जाती है और उसका चेहरा अजीब हो जाता है। उसके बाद वो वॉचर आता है, उसके चेहरे पर प्लास्टिक डालकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसको होश आता है तो वॉचर उसका गला काट देता है जिससे ब्लड गिरने लगता है। वो घिसते हुए उस गन के पास जाती है जो उस लड़की ने रखा हुआ था, लेकिन ज़्यादा जख्मी होने का वहाँ पे नहीं पहुँच पाती। इधर हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो रूम पर आता है। जब वो देखता है कि उसकी वाइफ कपड़ा पैक कर रही होती है, यह देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी उसे कॉल करता है और उस कॉल साइड के रूम से आवाज़ आती है। तभी उससे कुछ शक होता है। वॉचर वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे जूलिया का हस्बैंड देख लेता है और उसे शक होता है। तभी जूलिया उसे गोली मार देती है और वो वॉचर मर जाता है। उसका हस्बैंड ये सब देखकर शॉक हो जाता है। जूलिया के गर्दन से ब्लड गिर रहे होते हैं और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।